हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मामाज डायरी। सो गाइज, यहाँ मैंने अपने बालक का टिफिन चेक कर रही थी। कुछ दिवसों से वो पराठा समाप्त नहीं कर रहा है। स्कूल से आना हो गया था बालक का, और डी मार्ट मेरे जाना हुआ था, कुछ ग्रोसरीज लेकर आई थी। हाँ, कई सारे स्थानों में व्यवस्थित कर चुकी है। यहाँ पर मैं देख रही थी कूलर में पानी का लेवल कूलर में पानी भरना था मुझे, किंतु अभी मेरी बालिका ना, मेरी बच्ची जो अभी 3 मास की हो गई है, वो सो रही थी, तो उसकी निद्रा में किसी भी प्रकार से विघ्न ना पड़े, है ना, अन्यथा जाग जाती दोस्तों। दर मुझे अपने अदर हाउस चोर्स वर्क है ना छोड़ करके बेबी के साथ में लगना होता। और अभी वो क्योंकि फीड कराया था, सुलाया था उसे उत्तम प्रकार, तो अभी वो 2 आवर्स है ना, वो उत्तम प्रकार से नींद ले ले मेरी बालिका। और मेरा बालक यहाँ अपने किचन सेट के साथ, खिलौनों के साथ रम रहा था। मुझे उसे होमवर्क भी कराने थे। और अभी मेरा बालक है दोस्तों, ये हर किसी को भी चिंतित कर सकते। ये ना टिफ़िन, अभी सीजनल फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे मैंगो भी आ रहा है। मैंगो उसे बहुत कुछ फ्रूट्स बहुत उत्तम प्रकार से खाता है। मैंगो खा लेता है, ग्रेप्स हैं, इसी प्रकार से अभी रसबेरी आ रही है, सीजनल फ्रूट। वो भी क्योंकि बहुत मैं तो नहीं खा पाती, टैंगी होता है थोड़ा, तो वो भी वो खा लेता है। ऑरेंज उत्तम प्रकार से खाता है। सो 2 टिफ़िन डालती हूँ उसको, एक फ्रूट्स का, वो तो फिनिश करता है, बट अदर हेल्दी फूड जो ऐसे जो पराठा डाल रही हूँ, तो वो फिनिश नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा सर्वथा। जब वही मैं उसे फिनिश करवा रही थी इस टाइम में, दाल भात भी उसको खिलाया था, थोड़ा सा उसने छोड़ दिया था और वो मेरा ध्यान ही नहीं रहा, साइड में मैं रख चुकी। एल्स मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। और साथ ही होम मेकर आपके जो टास्क हैं ना, आपके जो हाउस चोर्स के दोस्तों, घर के काम के, वो तो एंडलेस टास्क होते हैं ऑनेस्टली, कभी ना समाप्त होने वाले कार्य। इस प्रकार मुझे बहुत होता है। यहाँ पर है ना, ये मैं डी मार्ट से बास्केट भी लेकर आई थी दोस्तों। प्रारंभ में सोचा था कि बालक के ना जितने रमकड़ा हैं, जितने खिलौने हैं, उत्तम प्रकार से इसमें आ जाएंगे, जिस प्रकार से विस्तृत करके रखता है इधर उधर फ्लोर पे। यहाँ पर मेरी बालिका जाग गई थी और वो रोने लगी थी। सो देन बेबी के साथ में भी होना था मुझे, उसे लाड़ प्यार किया, दुलार किया, फीड करा के देन सुलाने लगी थी। और मेरा बालक इतना अधिक उद्यन हुआ पड़ा है ना इस अवस्था में, अभी इस टाइम में। सो मैं अदर वर्क थोड़ा कर रही थी, कुछ 4-5 मिनट्स मुझे थे। दैट इज़ वाई कि मेरी बेबी शांत थी। दैन सो उसका ये प्यारा सा खिलौना उसे दिया था, म्यूज़िक वाली, वो भी शांत थी, दैन खेल ही रही थी। और अभी जो ये भयंकर ग्रीष्म की उष्णता जो पड़ रही है दोस्तों, और मेरी बेबी को भी जबकि वो कुछ ही दिनों की थी उस समय, तो जब उसको भी दाने हो गए थे दुखद प्रकार से पूरे बॉडी में, है ना। देन 2-3 दिवस में ठीक हो गए थे, और अभी वो स्वस्थ है। बालक का घुमारी में भी थोड़ा विश्राम मिला है। अभी जून मास एंडिंग है, अभी तक तो यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। जैसे मेरा मैके राज्य, जो मैके घर में बात होती है, माँ के लिए मैं समय निकालती हूँ दोस्तों। एवरीडे मुझे बहुत ही अधिक उत्तम बोध होता है। जिस दिवस बात नहीं हो पाता तो बहुत नहीं उत्तम लगता। वहाँ मेरी बात होती है माँ से, तो वहाँ कुछ समय कुछ भारी वर्षा हो गई है। और ये भी क्लाइमेट चेंज का इतना दुखद प्रभाव है दोस्तों, ये अति भारी भीषण समस्या है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जितने भी जलवायु परिवर्तन के कारण है ना, जिस प्रकार से पहले तो जैसे पहले मानसून आ गया है ना, और पहले के समय में वर्षा भी उत्तम प्रकार से भूमिगत हुआ करता था, है ना। और जिस प्रकार से मैं अपना बालपन स्मरण करती हूँ दोस्तों, ऑनेस्टली इतना प्यारा लगता है, वो कभी वापस नहीं मिल सकते उस समय के, तो उस अवस्था के। ऑनेस्टली जैसे मेरे क्षेत्र में ना, उधर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में झक्कर करे है, इस प्रकार का कहते हैं। दैट मीन 15-20 दिवस 1 मास तक कंटिन्यू मध्यम गति से ना वर्षा कंटिन्यू होती रहती थी। रेनिंग सीजन मेरा बहुत फेवरेट सीजन है दोस्तों, अत्यधिक प्रिय है वर्षा ऋतु मुझे। और यहाँ पानी की इतनी अधिक समस्या हो रही थी ना, कि पानी, ये 2 पात्रों में मैंने पानी ना भर करके रखा हुआ है, क्योंकि पानी थोड़े समय आ रहा था, देन बंद हो जा रहा था कई घंटे, इस प्रकार से
8:15 बजे को भी चला गया। देन आफ्टर 4 PM के पश्चात में आ रहा है। इस प्रकार का जल है तो कल है ना पीने के जल का बड़ा संकट हो सकता है। तो बहुत ही आवश्यक है क्लाइमेट चेंज पर इसका जागरूक होना। यहाँ बालक को, मेरा बच्चा स्कूल से आ गया था दोस्तों। विंटर सीजन में तो जैसे आप मॉर्निंग में नहीं नहला सकते, तबीयत उसका स्वास्थ्य है ना अस्वस्थ हो जाता है। तुरंत से शीत लग गया, सर्दी लग गई, जब फीवर और कफ स्टार्ट हो जाता है छोटे बच्चों का। तो आज जैसे अभी इस टाइम में ना मेरा विलम्ब से उठना हो रहा है। अभी बेबी जैसे रात्रि में जाग गई तो अभी व्यवस्थित दिनचर्या नहीं रह पाता है। बेबी को स्नान कराया था बालक को, और देन उसके लिए भोजन मैं नहीं आज बना पाई थी दोस्तों। देन तुरंत से ना मैंने दाल भात भिगा दिया था उससे पूर्व, और क्योंकि मेरी बालिका सो ही नहीं रही थी देन उससे सुलाया उत्तम प्रकार से। उसके पश्चात में भोजन बना दिया। अभी मुझे उसे भोजन कराना है। यहाँ बाल्टी भर करके मैंने कपड़े धो करके रखे हैं, और ये जिस प्रकार से खाना है, किचन में जिस प्रकार बर्तन निकलते ही रहते हैं, है ना। आपने कुछ कार्य किया, उसमें कई सारे बर्तन निकल जाएंगे। इसी प्रकार से कपड़े भी निकलते रहते हैं मेरे यहाँ तो ये नेवर एंडिंग टास्क है होम मेकर्स के। यहाँ मेरी बालिका उत्तम प्रकार से रम रही है, खेल रही है। और ये है दोस्तों नून टाइम, और यहाँ पर है ना, क्योंकि मेरी बेबी जाग गई थी और मुझे उसे लेना था अपनी बालिका को, बच्ची को। ये मैं शीघ्रता पूर्वक है ना, मेरा लेफ्ट ओवर टी था मॉर्निंग का, वो मैं गरम कर रही थी, और जितना शीघ्र हो सके यहाँ कुछ बेबी को, मुझे बालक को होमवर्क कराना था, वो मैं देख रही थी। मुझे चाय बहुत उत्तम बात है दोस्तों 2 टाइम मॉर्निंग इवनिंग बहुत ही अधिक प्रिय है। किंतु इस समय है ना, जैसे मुझे चाय के साथ है ना पराठा जैसे मिल जाए, क्योंकि एक समय कभी विलम्ब हुआ ना दिनचर्या में आपके, तो दूध नहीं आता, बड़ी समस्या हो जाती है। तो अभी मुझे पराठा के लिए भी समय नहीं था, क्योंकि मेरी बालिका धन रुदन करना आरंभ कर देती है ना। सो शीघ्रतापूर्वक मैंने अपने चाय समाप्त किया, थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया, कभी टोस्ट अथवा इस प्रकार के बिस्किट्स। मॉर्निंग हॉस्पिटल जाना हुआ था मेरा दोस्तों, और ऑनेस्टली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ना यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ना अत्यंत उत्तम है राज्य का। हेल्थ वर्कर्स आते हैं, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं थी जिस प्रकार बेबी के टीके आदि के लिए, किंतु मुझे ना स्वयं को दिखाना था दोस्तों डॉक्टर को, क्योंकि ना आफ्टर डिलीवरी जिस प्रकार मैंने बताया भी था, बैक पार्टिंग एरिया बोन में अत्यधिक पीड़ा था मुझे, बहुत ही अधिक। इवन बेबी को फीड कराने के पश्चात मुझे उठना होता था ना, तो वो उठ नहीं पाती थी। इवन थोड़ा सा भी मूव करना चाहूँ ना, तब भी इतना अधिक पेन था। तो उसमें थोड़ी सी अभी जैसे दिवस बीतने लगे ना, उसके पश्चात थोड़ी सी विश्राम उसमें हुआ है। मतलब बहुत ही अधिक अराउंड 80% तो हुई, क्या उस समय वो पीड़ा भी व्यतीत नहीं कर रहा, तथापि मांसपेशियों में दुर्बलता इस प्रकार का भी मतलब पूर्णतः रिकवर होना डिलीवरी के पश्चात से भी नहीं हो पाया है पूर्णतः। तो डॉक्टर को दिखाना था, तो डॉक्टर ने मुझे एक ट्यूब लिखा लगाने के लिए, देन और साथ ही वही कंटिन्यू जो दवाइयाँ आपकी फॉलिक एसिड हो गई और कैल्शियम, उसे ही उन्होंने कंटिन्यू किया, उसको लिखा, और उन्होंने बताया भी इसके कारण से होते हैं। और ऑनेस्टली दोस्तों, स्त्री देह है ना, स्त्री का शरीर इतना आपको पोषक तत्वों का उत्तम प्रकार से ध्यान देना पड़े, बहुत ही अधिक ऑनेस्टली, अन्यथा बहुत ही शारीरिक पीड़ा होती है, दुर्बलता होती है, ये सब इसके कारण ही होते हैं। जहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन की कमी रह रही है, कैल्शियम, बोन्स में कैल्शियम, ये इसकी कमी है, इसका लैक है, विटामिन B12 की कमी है, तो भी दुर्बलता दुखद प्रकार से होता है। तो इन पोषक तत्वों का ना बहुत ही अधिक आवश्यक है कि स्त्री अपने भोजन का है ना उत्तम प्रकार से ध्यान देवें। इस प्रकार का कहने का तात्पर्य है, क्योंकि आपने सफ़र किया हो ना, तो और भी आप बोध करते हैं उस पीड़ा को, है ना
यहाँ पर मैं घी का ही तड़का लगा रही थी। मेरा इच्छा थी कि टमाटर को उत्तम प्रकार से करूँ, किंतु समय नहीं था, सो घी का ही तड़का कर दिया तुरंत से। और यहाँ पर जो कपड़े मैंने बाल्टी भर के धो कर के रखे थे, वो भी इतना उष्णता है जिसमें कि बाल्टी में सूखने को लगे थे। 4-5 मैंने निकाले कि तुरंत से शीघ्रतापूर्वक हो जाए। ये सांझ हो गया था दोस्तों, ये इवनिंग टाइम है और मैं सो गई थी ऑनेस्टली। बच्चे भी मेरे दोनों सो गए थे। 4 PM अराउंड को मैं सोई थी और 6 बजे के पश्चात 2 घंटे सोई। और यहाँ पर ना उठने के पश्चात वो जो बकेट है ना, उसको मैंने सर्वप्रथम भरा कि पानी चला ना जाए, इस प्रकार से। उस समय में नहीं भरा था, ध्यान नहीं आ रहा, कदाचित किसी अन्य कार्य में लग गई थी अथवा बेबी के ध्यान में लगी थी। और यहाँ पर मेरा बालक इतना अधिक उद्यंत हुआ पड़ा है वॉशरूम से ना, वो पानी भर भर के इस हॉल में पूरा भर भर के उत्तम प्रकार से खेल रहा है, रम रहा है। और ऑनेस्टली मुझे नन्हे मुन्ने बच्चों से अत्यधिक प्रेम है दोस्तों। पूरी फ्लोर में उसने पानी फैला दिया था, बहुत उत्तम प्रकार से रम रहा था। मुझे ये एक और बड़ी वाली बाइक पर चाहिए होगी, इस प्रकार से पुनः यदि वो करे तो। देन मुझे पूछा तो दोबारा से करना पड़ा है और देन तनिक दृढ़तापूर्वक भी प्रस्तुत होना पड़े। और यहाँ पर देन अपने बालक को दाल भात देन मैंने खिलाना स्टार्ट किया था और उसने फिनिश किया। ये सांझ का मेरा चाय हो रहा था दोस्तों यहाँ पर, और मुझे चाय का सुगंध बड़ा उत्तम भाता है जिस प्रकार से, और भी जैसे मिट्टी की सौंधी सुगंध हो गई है ना, कुछ उत्तम पुष्पों की, इस प्रकार से। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोस्तों साउथ इंडियन चटनी। 1 टीस्पून मैंने लिया हुआ है अब चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल लिया हुआ है। जैसे ही ऑयल हीट हुआ था ना, उसे सेकने डाल दिया है। उसके पश्चात ये ना 3 ये ड्राई चिली दिए हुए हैं। आप जैसे प्याज लहसुन यदि खाते होंगे ना, तो यहाँ पर जैसे ही आपने थोड़ा सा सेकाया भुना ये दाल, उसके पश्चात से लहसुन और प्याज डाल सकते हैं, उसे थोड़ा सा भून सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। उसके पश्चात एक टमाटर कट करके डाल देना है। जैसे सॉफ्ट हो, मस्सी हो, ठंडा करके देन ग्राइंड कर लेंगे। और ये है दोस्तों सोयाबीन, 500 ग्राम का पैकेट था, ये मंगाया था। ये मुझे टोफू बनाना था एक्चुअली, सो मैंने पलाड़ के रख दिया था। देन मैं भिगो करके नेक्स्ट डे बना लूँगी। या मैं अपनी बालिका को चेक करने आई थी कंटिन्यू देखना पड़े। यदि 2 आवर्स हो गए हैं तो मेरी बेबी भी उत्तम प्रकार से वो जाग जाती है दोस्तों। 2 घंटे के पश्चात है ना, 2-2.5 घंटे के पश्चात है। और ये मेरा सांझ का टी हो गया था, क्योंकि मेरी बच्ची जाग गई थी तो इतना उष्ण चाय ना मैंने इतना शीघ्रतापूर्वक समाप्त किया यद्यपि यह उत्तम हैबिट तो नहीं किसी भी प्रकार से चाय लेना कदाचित, किंतु मुझे भाता है 2 टाइम एटलीस्ट कदाचित स्फूर्तिदायक इस प्रकार का ऑनेस्टली चाय लेकर के बैठना, वो समय एक प्रकार से मेरे स्वयं के लिए होता है, बहुत ही उत्तम फील कराता है मुझे इस समय में। और यहाँ चूँकि मेरी बेबी जाग गई थी तो शीघ्रतापूर्वक मैंने समाप्त किया और देन अपनी बेबी को लाड़ प्यार किया, उसे फिट करा के देन सुलाने लगी थी। उसने रोना आरंभ कर दिया था दोस्तों मेरी बालिका ने। और मुझे अपनी बच्ची के, क्योंकि नेल्स नन्हे बच्चों के शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगते हैं ना, और एकदम पतले से प्यारे से मुझे बच्ची के नेल्स कट करने थे। कल भी मुझे ध्यान था, किंतु कल ट्यूसडे था, दैट इज़ वाई कल नहीं कट किया मैंने। देन नेक्स्ट डे कट किया। और यहाँ पर मैं देख रही थी दोस्तों, मैं विचार रही थी समय चक्र को, ये जिस प्रकार से मेरी बच्ची है, कल को क्या उससे पूर्व मैं जब इस अवस्था में रही होंगी तो मेरी माँ ध्यान रखती थी, है ना। इसी प्रकार से उसके और पीछे जाएंगे तो जब
मेरी माँ उस अवस्था में इस अवस्था में रही होंगी तो नानी उनका ध्यान रखती होंगी। अब जब नानी उस अवस्था में रही होंगी तो उनकी माँ, इस प्रकार से पीछे पीछे जाएंगे। आपको पूर्वजों की वो पीढ़ियाँ ज्ञात होगा। मुझे इतिहास विषय में इंटरेस्टेड है बहुत अधिक, और मतलब कुछ विषय जैसे भौतिकी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, हिस्ट्री और नेचर, ये मेरे प्रिय विषयों में है दोस्तों। मेरे कहने का एक्चुअली तात्पर्य ये है कि मानव का जीवन है ना अत्यंत ही छोटा है, क्षणभंगुर है ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। सो हम बहुत ही सद्भाव के साथ में मानवता के भाव के साथ में मानवता के मार्ग पे चलते हुए, किन्हीं का कोई भी परम ब्रह्म हो, है ना, जो भी आराध्य हो, प्रमुख है मानवता का धर्म, मानवता का मार्ग। यहाँ पर चटनी ठंडी हो गई थी, जो मिश्रण तैयार किया था ये ग्राइंड कर लूँगी दोस्तों, और उत्तम प्रकार से खमीर उठ गए हैं। एक्चुअली मॉर्निंग में बनाने का मुझे प्लान था, किंतु मैंने देन फ्रीज में रख दिया था, उस समय मैं नहीं बना पाई थी। और कढ़ी पत्ता मेरे पास समाप्त हो गया था दोस्तों, दैट इज़ वाई बस सिंपली राई का और ड्राई चिली का मैंने तड़का डाल दिया है। चटनी रेडी है, और ये चटनी मेरी बहुत फेवरेट है। अदर मूंगफली की चटनी हो गई, चना दाल की चटनी हो गई, कोकोनट की चटनी हो गई, साउथ इंडियन जितने हैं ना उसमें ये चटनी मुझे बहुत अधिक भाता है। सिंपल ये दोनों दाल की चटनी, दोनों दाल टमाटर की चटनी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोस्तों अप्पम, तो बहुत ही पिंच ऑफ मैंने खाने का सोडा डाला है, बहुत ही पिंच ऑफ। और जस्ट जो मेरी क्वांटिटी थी वो 2 कप में ना, जो स्टील वाली मेरी छोटी मसाला कप है, 2 कप राइस के साथ 1 कप उड़द दाल का था। सो यहाँ अप्पम पात्र मैंने ले लिया है हीट रखने को, और ये बहुत ही सिंपल, जो भी आपके साउथ इंडियन डिशेस है तुरंत रेडी हो जाते हैं दोस्तों। यद्यपि हाँ प्रिपरेशन में थोड़ा सा समय लग जाए अवश्य ही, जैसे आप इडली सांभर बनाना चाहे है ना, तो इडली तो तुरंत ही बैटर जस्ट डालना है और वो रेडी। इस प्रकार डोसा भी रेडी, अप्पम भी रेडी, उत्पम भी, क्योंकि उसके साथ में जो चटनी और सांभर ये रेडी करेंगे ना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। दैट इज़ वाई कई बार मॉर्निंग में नहीं हो पाता। तथापि जब मेरी गर्भावस्था चल रही थी, प्रेगनेंसी, उस समय कंटिन्यू मेरा ये रूटीन में एक समय का था दोस्तों। और ऑनेस्टली इसका रीज़न केवल विटामिन B12 इसका दैट विटामिन B लेना था, इसके लिए ही। और अभी जैसे मेरा है ना दोस्तों, ये कुछ अराउंड 1 मंथ हो जा रहे थे, मेरा अभी ग्राइंडर उसको रिपेयर की आवश्यकता थी। इससे पहले मेरे जार हुए थे, तो जार तो रिपेयर करा के थे, देन मे बी एवरीडे यूज़ करने के कारण हो सकता है इस प्रकार। अथवा मेरा जो ग्राइंडर है, मिक्सर, वो अराउंड 4 ईयर तो हो जा रहे हैं, और अच्छे ब्रांड की है, तो वो रिपेयर होने में टाइम लगा 1 मंथ अराउंड। तो दैट मीन दिया ही नहीं था मैंने तो। सो उस दौरान है ना, उस समय में क्या हुआ कि मुझे 2 बारी है ना, जो कि विटामिन B की कमी के कारण ही होता है, जो मुख में छाले हो जाते हैं ना, एक तो जिह्वा के जस्ट ऊपर वहाँ हो गया था, और दूसरा होंठ और दांत के मध्य में कितना पीड़ादायी होता है ना, दैट मीन थोड़ा सा व्यथित करने वाला। और उसके पश्चात देन अपना पुनः मेरे रूटीन में आ गया है। और यहाँ पर मेरा जो इतने सारे बर्तन किए थे, मेरा जो कपड़ा है ना, गाउन भीग गया था दोस्तों, नल चेंज किया था, वो रीज़न था, पानी की छींटे आ रही थी। सो जो क्योंकि अभी मुझे स्नान ही करना था, सांझ का रात्रि का मेरा स्नान बचा था, तो पुराना वाला ही मैंने जो धोने के लिए जो गाउन डाला था वही ले लिया था। और यहाँ पर बच्चे को उसको मुझे भोजन कराना था, पराठा बनाया था उसके लिए। ये मैंने नेक्स्ट डे के लिए सोयाबीन और राजमा पलाड़ के रख दिया है। तो फिर नेक्स्ट डे का जो आरंभ होता है ना, वो लास्ट नाइट से ही है ना स्टार्ट हो जाता है। कुछ प्रिपरेशन आप उस समय ही कर लेते हैं, और जो कि बहुत ही अधिक आवश्यक है, और एक बहुत ही उत्तम हैबिट है यदि आप में ये है तो। सो बहुत सारे कपड़े यहाँ पर धोए थे, और ये इस प्रकार से दोस्तों कई सारे ड्रेसेस है ना निकल जाते हैं। और इसका कारण अभी ये ग्रीष्म की उष्णता, क्योंकि आप स्वेट से पसीने से बार बार भीग जाते हैं। और देन उसके पश्चात यहाँ पर रात्रि कान्हा जी को
सुलाने का शयन का समय था। और ये नेक्स्ट डे अगेन मॉर्निंग है दोस्तों, और इस समय में ना ये मुझे बनाना था टोफू। तो ये है ना मॉर्निंग में वो भीग गया था, किंतु मैंने है ना ये छिलके उतार करके इधर फ्रिज में रख दिया था कि पश्चात में बनाऊंगी। इस प्रकार ये आप देख रहे हैं घर पर टोफू कैसे बनाए मैं यहाँ बता रही हूँ। ये इधर साइड के सीजनल फ्रूट्स हैं, ये एक रेड कलर में भी आता है, ये कच्चे खजूर हैं, बहुत मीठे, थोड़े से कसेले टाइप से, मीठे मध्यम मीठे उत्तम लगते हैं। और वो रसबेरी था इधर साइड का, इधर साइड मिलता है। ये फ्रूट सीजनल है तो स्वास्थ्य के लिए उत्तम ही है। सो छिलके हटाने के पश्चात है सोयाबीन को ग्राइंड कर लेंगे दोस्तों स्मूथ। और देन मैंने एक रुमाल ले लिए है स्वच्छ, तो उसमें डाल देंगे। और ये अर्धी आप देख रहे हैं अर्धी ग्लास ही पानी मैंने 5 हैंडफुल लिया था दोस्तों। 500 ग्राम का मेरा पैकेट था, मैंने 5 हैंडफुल ही निकाले थे, सोक किया था। और देन उसके बाद आधा ग्लास पानी डाला है और निचोड़ दिया है। ये आप देख रहे हैं इसमें मैंने 2 बारी और आधे ग्लास पानी डाल करके दूध उसका निकाल लिया सोयाबीन का। और ऑनेस्टली ये मैं डिनर में बना रही हूँ दोस्तों, और मुझे विलम्ब हो रहा था, दैट इज़ वाई है ना कि 2 बारी इसमें और भी ये मिल्क उसके सोयाबीन की वो आ जाते और निकल जाती, क्योंकि डार्क ही आ रहा था, थिक ही आ रहा था। सो मैंने 3 टाइम्स यूज़ किया। देन उसके बाद ये जो सेज था ना जो बचा इसको मैंने रख दिया। यूज़ करने के लिए आप कोफ्ता में आलू के साथ में ना डाल के बना सकते हो, सागो डाल करके भी, कटलेट प्रकार का भी, अथवा आटा में डाल करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हम पनीर बनाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है। हाई फ्लेम में मैंने ये कंटिन्यू स्टर करते हुए, अन्यथा नीचे चिपक जाएगा, जल जाएगा, तो कंटिन्यू स्टर करते हुए बॉईल कर लेंगे। जैसे ही बॉईल हुआ था मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था दोस्तों। मैंने 5 मिनट्स में कुछ और वर्क करने लगी, उसके पश्चात मैंने फाड़ा इसको, जब तक कि थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम हुआ था। आप इस प्रकार देख सकते हैं बहुत ही प्रकार फट गया। मैंने एक नींबू लिया था फाड़ने के लिए, 1/4 ग्लास में वो एक नींबू का रस डाल दिया था। देन उतना पर्याप्त था। यदि उतने भी नहीं फटे आपका ना, तो आप थोड़ा सा नींबू का रस पुनः 1/4 ग्लास में डाल करके आप पुनः डालेंगे तो फट जाएगा। सो देन उसके बाद निचोड़ कर 1 ग्लास और मैंने पानी डाला उसमें, एक प्रकार से धो लिया कि उसका नींबू का टेस्ट वगैरह न रह जाए। यहाँ पर मेरी बालिका जाग गई थी, पुनः उसे मैंने लाड़ प्यार किया, दुलार किया, फीड कराया। और बच्चे के साथ में ऐसा नहीं कि बस बच्चे जागे तो आप दूध पिलाएं सुला दें, ऐसा नहीं, बच्चे को खिलाना भी आवश्यक है, उससे समय देना, उसके साथ होना है ना, उनसे बातें करना, संवाद करना। यहाँ पर है ना दोस्तों अपनी बच्ची को मैंने स्नान कराया था यहाँ पर। और है ना इस समय में मोस्टली मेरी दिनचर्या में ना सांझ के समय मैं कराती हूँ, क्योंकि इतनी अधिक ग्रीष्म उष्णता है ना कि सांझ का समय भी जस्ट ये जैसे इवन 8 PM भी मुझे तो ऑनेस्टली 5-6 के प्रकार ही समान ही बोध हो रहा है कंटिन्यू। अभी भी रेनिंग इधर साइड में स्टार्ट नहीं हुआ है। और देन यहाँ पर मैं टोफू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने होल स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें 2 ग्रीन कार्डेमम लिया है, 4 ब्लैक पेपरकॉर्न लिए हैं, 1 सिनेमन स्टिक लिया है छोटा टुकड़ा उसका, 2 लौंग लिए हुए हैं वो डाल दिया है, जीरा भी डाला हुआ है। देन जैसे हो गया ग्रीन चिली डाल दिया, उससे पहले अदरक डाला था दोस्तों। देन उसके बाद मैंने 3 टमाटर लिए हैं, उसे चॉप करके मैंने डाला हुआ है। जैसे भून जाएंगे ना उसे पूरा आप स्पाइसेस में जैसे सिंपल मैंने 1 टीस्पून है ना कश्मीरी चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और सॉल्ट इस पर टेस्ट लिया है, बस इतने मसाले। ये आप देख रहे हैं बहुत ही उत्तम प्रकार टोफू बने हैं और बहुत ही उत्तम बने थे दोस्तों। और ऑनेस्टली है ना मैं इसका जो टेस्ट है वो पनीर के समान अथवा दाल के समान बहुत स्वादिष्ट तो नहीं है, किंतु बहुत ही पौष्टिक है, प्रोटीन से भरपूर एक अत्यंत उत्तम हेल्दी विकल्प है। आप बना करके ट्राई करके देख सकते हो टोफू को। और ये दोस्तों चूँकि डिनर में ना थोड़ा विलम्ब था, ये चिया सीड्स में 2 टीस्पून मैंने भिगा करके रखा था और इसे भीगने में अधिक समय नहीं लगता, आधे घंटे में भी भीग करके रेडी हो जाता है। तो डिनर में मुझे थोड़ा सा विलम्ब था, जो कपड़े थोड़े सूखे हुए थोड़े से निकाले थे मैंने थोड़े थोड़े आप कार्य करें ना तो आपको
व्यतीत ना करें समय अधिक ना लगे, अदर वर्क भी आप कर पाएँ, अदर अपने हाउस चोर्स वर्क, ना तो एक ही, क्योंकि जैसे बर्तन मांजने लगे हैं तो उसमें ही समय जाए, इस प्रकार ना हो। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोस्तों समर ड्रिंक कह सकते हैं, मैंगो समर ड्रिंक। मैंने आधा ग्लास बहुत ही चिल्ड दूध लिया हुआ है, और देन उसमें मैंने 2.5 चम्मच ना चिया सीड्स डाला है, और उससे पहले चीनी दूध में डाल देना है स्वाद अनुसार। देन उसके बाद ये ना मैंगो क्यूब में कट करके मैंने डाला है, बहुत ही डिलीशियस लगता है, और ये आप ट्राई करके देखिएगा। ये चीकू फल के साथ भी मैं इस प्रकार बनाती हूँ, और ऑनेस्टली 1-1.5 घंटा भूख नहीं लगती। हार्ड वर्किंग मदर्स को शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।